हाँ आज भी लॉन्ग है। इमेज तो 2 मिनट में बनता है, अगर घंटा है प्रॉफिट 2 मिनट बंदा करता नहीं है, तो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या, कुछ नहीं, नेट ट्रेडिंग एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी बोले कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी बोलो, ठीक है। नेट ट्रेडिंग एसेट एंड कैप और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, दोनों में से कुछ भी हो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या ये नहीं दिया ना सर, दैट इज अ कैपिटलाइजेशन रेट। जैसे अगर बात करें कभी क्या बोले कि मेरे को भाई क्या चाहिए, हमसे नॉर्मली 30 से 35 तो चाहिए भाई, क्योंकि हम कहीं और भी काम करते हैं ना, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, इतना तो कम से कम कमा लेते हैं ग्रेजुएशन डिग्री के बाद भी, नहीं ग्रेजुएशन डिग्री सर एचएस डिग्री के बाद भी 10 साल एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो ये मेरे कॉस्ट के पार्ट है ना, ट्यूशंस के। प्रॉफिट अगर अर्न कर रहा है, इसके ऊपर अर्न करेंगे तब ना प्रॉफिट। सर इस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट अर्न करोगे, हालांकि सर वो प्रॉफिट में नहीं है, उसको आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप कहीं और टाइम देते हैं वो आप इस बिजनेस में डाल दिए हैं, और इस बिजनेस में टाइम देने की वजह से आप क्या चीज लूज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ सैलरी। तो आपका सैलरी अगर 30 35 40 अगर हुआ है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कैपिटल अगर पैसा कहीं और लगाते, एफडी में लगाते, इन्वेस्ट करते, कुछ तो पैसा देता, तो बिजनेस में कुछ नहीं दे, वो जो कुछ दे, कौन सा बिजनेस किस टाइप का कुछ देता है जनरली, तो सर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से मिलता है, वो जो कुछ देगा दैट कुछ इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस टाइप के बिजनेस का, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट अपने को पता है ना, तो गुडविल कैसे निकल जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं बता रहे कि नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह का यूज एमसीक्यू एससीक्यू में पूछता है तुम लोग का, ये वगैरह में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे बोल दे सुपर प्रॉफिट इतना है या गुडविल इतना है, तो बता नॉर्मल प्रॉफिट इतना होगा, गुडविल इतना है, एवरेज प्रॉफिट इतना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इतना है। गुडविल को क्या करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट से अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इसे इधर लेके आ जाएंगे, क्या होगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट किधर लेके आएगा, सुपर प्रॉफिट उधर, एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट को क्या कर देंगे माइनस, क्या निकल जाएगा। यही सब के एमसीक्यू 1 मार्क्स वगैरह का देता है, बैक कैलकुलेशंस वगैरह। अब बोले वो जब टफ है क्वेश्चन, बचपन से तो देखा है, इक्वल टू के इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। नहीं कर पा रहा है, बड़ा टफ है क्या, ये फार्मूला में किए, मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मेरे को चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कहां से निकलेगा, गुडविल से ना। सुपर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट इधर लेके चलेगा, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड। सुपर प्रॉफिट मिला, एवरेज प्रॉफिट बनता है, नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल इधर लेके जाओ, तो माइनस से पॉजिटिव आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट लेके जाओ, क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, ओके ना। तो ये सब के लिए घुमा करके मेंटल मैथ्स वगैरह टेस्ट करते हैं, तो वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड वन इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ, पहले सुपर प्रॉफिट कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट। अच्छा सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया ना, कि फिर से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा किसी किसी क्वेश्चंस में यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज बेसिस पे ले लेते हैं सुपर प्रॉफिट में, तो क्वेश्चंस आएगा वहां पे, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के सिखाए ना, जब आएगा ना
तो आप बताएंगे अब कब ले सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, या तो करंट ईयर प्रॉफिट दिया है तो कैपिटल प्लस से माइनस करके निकल सकता है एवरेज कैपिटल, और जहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना दिया रहे वहाँ पे निकाल पाएगा एवरेज, तो वहाँ पे किससे आंसर कैपिटल प्लस से चलता है, ठीक है, तो वो कोरिलेट करेंगे समझ कर रहे हैं वहाँ पे डाटा होना चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में गुडविल मतलब अच्छा ऑफ कोर्स कौन सा गुडविल, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखे क्या एनआरआर, बाद में काम हो जाएगा लिखने में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाए या और कैपिटलाइजेशन, ये किसका फॉर्मूला है इसका कैपिटलाइजेशन, वो सब अगर उधर डील कर लेगा ना तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, अब नहीं हर एक इधर में आकर के अगर इसको मर्ज करेगा तो फिर कॉन्सेप्ट टफ हो जाएगा, ठीक है, फिर बोलेगा तुमको दिक्कत है, तुमको गुडविल थोड़ी दिक्कत है, तुमको दिक्कत क्या है कैपिटल प्रॉफिट, तुमको गुडविल थोड़ी दिक्कत, तुमको एवरेज प्रॉफिट दिक्कत, तुमको गुडविल थोड़ी दिक्कत, तुमको क्या दिक्कत है, तो क्या मच्छर है क्या हो रहा है, हर रात मोबाइल घाटेगी, किसी किसी तक किसी की शादी में डांस करने गए थे, क्या किए थे जो नींद आ रहा है, रात में गप्पा मारी थी नहीं सोई थी, तो नींद कैसे आ सकता है, छुरी करवा रहे हैं अभी हम, तुमको इतना सारा भर भर के लिखना पड़ा उस पर नींद लग रहा है। आइए लास्ट ओके, दैट इज अ गुडविल, गुडविल, और ये यहाँ पे अभी तक यहीं पे रहेगा, ठीक है, इसको प्रोडक्शन वगैरह करवाना पड़ेगा, बस देख के ये अगले क्लास में ये नहीं रहे कितना समझाए डिटेल में ना, इस क्लास में फिर बोलेगा सर मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार दो बार पलटा के आना, बस मैंने वो रिकॉर्ड करवा दी डाल देंगे, वहाँ से देख के आना, अगर नहीं देखेंगे ऐसे अगर कॉपी में नहीं देखेगा तो वहाँ से देख लेना, ठीक है, अगले क्लास फ्राइडे को पहले अपलोड कर लेंगे। तो गुडविल अंडर कहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा एवरेज जो भी हो, सिंपल या वेटेड, ओके, तो वेट अगेन पहला क्लास से बात कर रहे हैं, गुडविल मींस एक्स्ट्रा अर्निंग एबिलिटी, एक्स्ट्रा अर्निंग एबिलिटी को देखो तुम्हारा वैल्यूएशन कितने हैं, जैसे अगर बात करें वैल्यू मतलब क्या होता है, किसी को कैसे वैल्यू करोगे, अगर हम बात करें ओके, अगर हम बात करें कि अगर मेरे को कोई बच्चे से मेरे को 750 मिल रहा है, और हम अगर हम क्या कर रहे हैं रफ में समझा रहे हैं कि 50 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कितना 37,000, और अगर हम अभी 25 साल तक पढ़ा सकते हैं 12 9 लाख बस 11,25,000 बस 11 लाख 1 करोड़ 12 लाख 50,000। अगर मेरे को अपना वैल्यूएशन अगर करना है कि भाई कितने का क्या क्या सेट करना, तो हम तो LIC 1 करोड़ का ले, अगर 1 करोड़ का नहीं लेंगे तो मेरा 100 करोड़ पे आ जाएगा ना, LIC का प्रीमियम देने में दिक्कत है, 1 करोड़ वाला टर्म वाला ले ले इजी है, ये अलग बात है, क्योंकि इसको बाद में लोग लेंगे लेने में रिकॉर्ड कर नहीं पाएगा, तो पता ही नहीं रिकॉर्ड कैसे करते, पॉलिसी क्या होता है, रजिस्टर लोग है ना, ठीक है, तो वैल्यूएशन मेरा वैल्यूएशन कितने का, ठीक है, अगर हम 37,500 रन कर रहे हैं तुम्हारा वैल्यू कितना है, 0 खर्चा ही करा रहा है, नेगेटिव वैल्यूएशन तुम जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद बोला
मेरा वैल्यू डाउन कर दिया। वैल्यू मेरा है कहाँ, बनाया तूने कहाँ, ठीक है। ऊपर से गार्जियन खर्चा करा रहा है, अपने पे जाएगा, कमाएगा, कुछ वैल्यू एक्सचेंज मनी वैल्यू में डालेगा, तब ना तुम्हारा वैल्यूएशन होगा ना भाई। समाज में अगर तेरे को कोई होल वैल्यू दे रहा है, कुछ नहीं तेरे को बेवकूफ बना रहा है, तुम बहुत अच्छा, तूने ऐसा कोई काम ही नहीं है जिससे तू अच्छा लिखे। किसी से तुम मीडिया से बात करेगा तो तुम अच्छा हो गया, या किसी से तुम कुछ काम कर देगा इसको तो तुम अच्छा हो, तुम अच्छा जानते क्यों बोल रहा है कि उसको काम कराना है, तुम्हारा वैल्यू जीरो, तुम न्यूट्रल है। मेरा इमेज डाउन हो गया, बेइज्जत करके क्लास में रख दी मेरे को। कौन मुगल है कि अशोक है, तुम्हारे बनाया था ऐसे इज्जत, कहां से बना के लेके आया था इज्जत? 30 35 40% 20% 25% रिजल्ट लेके आता है, मेरा इज्जत डाउन हो गया। इज्जत कहां, पहले बना तो सही इज्जत, ठीक है, तब ना डाउन हो तो वही बात, तुमको फील होगा अच्छा मेरा इज्जत डाउन हो गया। ओके, टेंशन मत ले, हम बनवाएंगे भी और उतारेंगे भी, ठीक है, नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म किस पे डिटरमाइन करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इस पे ना। तो सर पहले लेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म मतलब क्या, अर्निंग एबिलिटी कितना है, उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करवा दो, या तो ऐसा बस बोल सकते हो वैल्यू ऑफ फर्म बोलो, या किसी बुक में ऐसा बोल देगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर किसी बुक में ऐसा भी लिख रहे हैं तो कुछ शॉक मत हो जाइएगा, नॉर्मल है, उसी को वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं। इसे मेरा वैल्यूएशन कैसे, जितना हम कमा पाए वैसे, लेकिन बिजनेस में सर कोई बंदा नहीं है ना, तो किस रेट से कमा रहा है, 12% रेट से कमा रहा है, 100% बता दे, वही उसका वैल्यू है, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये पता है ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड कोई ट्रेडिंग एसेट बोलते हैं, ट्रेडिंग एसेट बोलते हैं, यहाँ फिर से वो वर्ड नहीं लिखा रहा है, ओके। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करवा दो, 10% अगर जैसे 1 लाख कमाते हैं, 10% रेट से कमाए तो 1 लाख कमाने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, अगर ये 10% है 100 कितना, 10 करोड़ 10 लाख ना, ये मेरा बिजनेस का वैल्यू कितना होता है 10 लाख का, और बिजनेस का रियल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 7 लाख का, इसका मतलब 3 लाख मेरा क्या है, गुडविल। 7 लाख अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो भाई प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहिए 10% के अकॉर्डिंग सब 7000, तो तुम 3000 किस वजह से अर्न कर रहा, सर 3000 है, सर सुपर प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसको 10% से डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा 3 लाख, और इस अप्रोच से सुपर प्रॉफिट निकाल के कर दिया तो सुपर प्रॉफिट बन थर्ड, और पूरे के पूरे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैपिटल प्रॉफिट से माइनस करवा दिया ना, तो क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट। एज्यूम करें तेरा एग्जांपल में एवरेज प्रॉफिट कितना है 10 लाख और कैपिटल रेट कितना है 7 लाख और कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 10%। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये दोनों को मिला करके कितना 7000, तो दोनों का डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट कितना 3000, और 3000 को अगर हम कैपिटलाइज करवा दें, ये अगर 10% है 100 पे कितना लगाना पड़ेगा पैसा, एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाए, दैट इज मतलब कितना 3 लाख, ये मेरा क्या हो गया 3 लाख मेरा सर 30,000 क्या, सॉरी 30,000। अच्छा वो हम लोग 1 लाख से निकालते हैं तो 7 लाख कर दिए, इसका डिफरेंस होता है, तो 1 लाख का अर्निंग को 10 लाख कर दिया जाए, अब ठीक है 70,000, ये कितना 30,000, ये कितना 3 लाख, करेक्ट ना। और अगर हम इसी डाटा से अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है तो क्या करो, पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दो इज इक्वल टू 10 लाख, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर दो, कितना हो गया 3 लाख। करने का जैसे अप्रोच का अंतर है, इसमें कैप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से एवरेज प्रॉफिट से माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाले थे, उसको से नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करके कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दे रहे हैं, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करवा दे रहे हैं, समझे। तो प्रॉफिट दोनों है, एवरेज भी सुपर जब दोनों को सम्स करेंगे अगले क्लास में। तो एक चीज ले लीजिए लास्ट
चीज जस्ट लास्ट ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म बोले या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट ना दिया रहे तो कम सा नॉर्मल रेट ऑफ। अब मेरे को नहीं पता तुम लोगों का बुक में कौन सा वर्ड दिया है, वैल्यू ऑफ फर्म दिया है कैपिटलाइज वैल्यू दिया है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग बोलता है, मतलब यही उनका निकलता है, यही है। जैसे तुम लोग को बुक में तो कुछ दूसरा नाम दिया होगा ना, तो भी जस्ट ले लेते हैं। अच्छा तुम्हारे बुक में जो है कैपिटलाइज वैल्यू दिया है, ले लीजिए कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम लिखे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, तुम्हारा बुक लिखा हुआ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, सॉरी एवरेज प्रॉफिट लिख दिया ना, तो वो क्या बोला है, लिखा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म या बिजनेस लिखा है बोला। आप चाहो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्यों ना, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कर लो या बिजनेस कर लो, क्योंकि एक प्रॉफिट किसका कैपिटलाइजेशन है, प्रॉफिट का वैल्यूएशन है, तो कैपिटलाइज करवा रहे ना, इसका नाम हम एवरेज प्रॉफिट कर देंगे। जैसे एवरेज प्रॉफिट वालों का क्या लिख दीजिएगा, फर्म या बिजनेस कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, इससे 1% छोड़ 0.01% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसका डिस्टेंस करना है तो मैं न्यूमेरिकल्स या राइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग चेक करेगा पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉपी से देख के आप आते हैं तो कॉपी से देख के आइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कॉपी से देख आते तो कम से कम पिछला अगला क्लास में आने से पहले एक बार वीडियो देख आइएगा, ठीक है। फ्राइडे क्लास है, सामने आने से पहले एक बार वीडियो देख आइए, फिर मेरे को ये मत बोलेगा सर ये क्या, बहुत भास्ट बड़ा चीज होता है, तो फिर से छोटा सा एक नहीं आता। हाँ समझाने के लिए लिंक बोल सकते देखो वहाँ पे, जब वहाँ पे बोले ना वहाँ पे, तो आप पीछे कॉपी पलटाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए आप देखते हैं।